मुंबई बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुंबई का मेयर कौन होगा, इस पर राजनीति गर्माते हुए दिख रही है। हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह ने एक बयान किया था, जिसको लेकर विपक्ष सत्ताधारियों पर निशाना साध रहा है। आखिरकार वो बयान क्या था, क्यों किया गया था? खुद कृपाशंकर सिंह जी हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और क्या सच में आपको लगता है कि इस बीएमसी का मुद्दा होगा कि मेयर मराठी होगा या अमराठी होगा, इस पर यह चुनाव लड़ा जाएगा? एक वाक्य है, तोड़ मरोड़। इस विषय को तोड़ मरोड़ करके इतना मीडिया के लोग फार होशियार लोग है मीडिया। नमस्कार। आणि मीडिया होशियार असलाच पाहिजे, होना ही चाहिए। अभी देखो मेरे मुंह से मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, फिर भी मराठी आ रहा है, असलाच पाहिजे। हाँ, मराठी प्रेम है। तो मैं कहता कि स्पष्ट मतलब कुछ नहीं था, बस वैसे बात करते करते जैसे बोला अरे भाई ये बनेगा क्या वो बनेगा। अरे भाई ये बनने के लिए ये तो चाहिए ना, इतना नगर सेवक चुन के लाओ, इतना नगर सेवक लाओ, तुम्हारी भावना पूरी है, हो गया खत्म। वो मीरा भाईंदर की बात वो लोग कर रहे थे, जोड़ दिया। कहाँ की बात कहाँ पे? कौआ कान लेके भागा, भाग लिए कौआ पीछे, कान जगह पे उसका ध्यान नहीं दिया। ये जो चुनाव हो रहा है महापालिका का, इसके पहले चुनाव हुए हैं। इस मुंबई महानगर पालिका आज पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है। जब से महापालिका में तब से चुनाव हो रहा है। ये भाषा के आधार पर हो रहा है, ये राज्य के आधार पर हो रहा है, ये कौन महापौर बनेगा उसके आधार पर हो रहा है। यहाँ तो विकास कौन करेगा, हमारा एक घोषणा पत्र है, हमारा एक वचननामा है, हमारा एक वचन पत्र है। और लोकतंत्र में ये चुनाव जो है, इलेक्शन 3 भागों में बटा है लोकतंत्र का। एक है आश्वासन, दूसरी योजना, तीसरी वचन पूर्ति। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात कहते हैं और घोषणा पत्र को लेके जाते हैं, मैनिफेस्टो लेके जाते हैं कि आप मुझे चुन दोगे तो मैं ये काम करूंगा, उसके बाद विश्वास करके मतदाता मतदान करता है, और इसे करते हैं। फिर जब सत्ता में आते हैं तो योजना बनती है, योजना बनाने के बाद फिर वचन पूर्ति होती है, काम शुरू होता है। तो ये 3 भाग हैं उसके। इसलिए ये विकास कैसे होगा, यहाँ बेहतर कैसे होगा, मुंबई और महाराष्ट्र का विकास और कैसे जाएगा, लोगों की मतलब रोजी रोटी क्या होगा, ये सब सवाल के लिए चुनाव होता है कि जो सत्ता में आएगा। तो वही विचारधारा लेके चल रहे हैं। और अभी पिछली बार साथ में थे, 2014 में आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब बने थे। उन्होंने लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और बनने के बाद उन्होंने विकास की योजना बनाई और विकास कर रहे थे। 2019 में घटना हो गई, ये दुर्घटना ही कहेंगे। साथ में चल रहे चलते एक ने सीरियस लंगी लगा गिरा दिया। तो विचार कहाँ था? विचार अगर होता तो ऐसा होता नहीं, सरकार बनाते हैं। लेकिन ठीक है, जो हुआ वो सबको मालूम है। और 2.5 साल में एक मुख्यमंत्री जो 2.5 दिन सिर्फ मंत्रालय जाते हैं, ये तो मतलब महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ, देश के इतिहास में भी नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी ठीक है, उनके काम करने के तौर तरीके वही रहे होंगे। लेकिन वहां गाड़ी रुक गई थी। फिर 2.5 साल के बाद सरकार बनी। हालांकि देवेंद्र जी उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस विकास की तेजी को, चाहे मेट्रो रेल हो चाहे सब पूरा किया। उसके बाद 2024 में महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने मिलकर कहा कि नहीं, हमको देवेंद्र फडणवीस जब तक फुल फ्लेज नहीं आएंगे, भाजपा पूरी तरह सरकार नहीं आएगी, तब तक हम लोग विकास काम नहीं। और भरपूर लोगों ने विश्वास किया और भरपूर लोगों ने मतदान किया। और आज देखिए आप, 2024 के बाद से 1 साल पूरा हो गया है। आप देखें 12 मिनट में आप जो है बांद्रा सीलिंग से आप जा रहे हैं, वहाँ मरीन ड्राइव जा रहे हैं, मेट्रो 3 से यहाँ से बीकी से निकल के आप कोलाबा जा रहे हैं। तमाम जाल बिछा हुआ काम हो रहा है, विकास हो रहा है। लोगों को लग रहा है लाड़की बहन योजना, बार बार लोगों ने कहा कि ये तो खाली चुनाव के लिए, कहीं बंद नहीं हुई। आज लोगों ने देवेंद्र फडणवीस साहब का नाम बदल करके, जनता ने, मतदाता ने, उनकी लोग देवा भाव करके बुलाते हैं। उनको बड़ा आनंद होता है कि मेरा भाई है, ये हमारा सब कुछ करेगी, विश्वास व्यक्त किया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस महाराष्ट्र के मुंबई विकास के लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पैसा कम नहीं पड़ेगा, आप जो भी योजना करना करिए और पैसा कम नहीं पड़ता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि राष्ट्र में नरेंद्र जी और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी। विकास की एक तरह से हम कहते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ देवेंद्र है महाराष्ट्र के लिए। तो इस पे लोग जा रहे हैं और चुन के देंगे। पूरे मैं अनुभव का आधार पर आपसे कहना चाहूंगा ऋत्विक कि इस महाराष्ट्र में अभी नगर पालिका, नगर परिषद का भी चुनाव हुआ, नतीजे आए, सबको पता है कि अपना महायुति के लोग कितने चुन के आए, कहाँ नगराध्यक्ष बैठे। बाकी लोगों की हाल रही
इस 29 महानगर पालिका में जिसका चुनाव 15 तारीख हो रहा है, अनुभव के आधार पर कि टोटल 29 जगह मैंने मुंबई से महायुति की सत्ता आएगी, ये दिखाई पड़ रहा है। और अभी 4-6 दिन और बचे, 15 का चुनाव होगा, 16 की गिनती आएगी। गिनती के बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा कि अनुमान गलत होता, अनुभव नहीं गलत होता। सर, आप कह तो रहे कि विकास का मुद्दा ही हावी रहेगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके बयान की वजह से एक चुनावी मुद्दा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को मिल गया? लगातार देखा जा रहा है कि मराठी और मुस्लिम जो वोटर्स है, यानी मामू फैक्टर, एक नया फैक्टर सामने आ रहा है, उसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा वोट खींचने की कोशिश ये दोनों पार्टियां कर रही है और इसी के चलते आप पर निशाना साधा जा रहा है। हिंदुत्व के अगुआ आज हमारे बीच में नहीं है। जिस हिंदुत्व की बात करते, जिस हिंदुत्व की बात ही नहीं करते, उस पर अडिग रहते थे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, उनको हिंदू हृदय सम्राट से लोग बुलाते थे। उनके विचार क्या थे? एक समय उनका बड़ा मन देखो, बड़ा विचार देखो। मैं तो उस समय कांग्रेस में आधा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। उनके क्या विचार थे? और आज उन्हीं के नाम पे आप उनके मतलब पुत्र हो, आप उनकी विरासत संभाल रहे हो। उनके विचार अपने विचार में, उनके विचार को लेके चलो। महाराष्ट्र में, मुंबई में ये एक ऐसी सांस्कृतिक प्रदेश है, यहाँ की संस्कृति अलग है और यहाँ संतों की भूमि है। और संतों की भूमि पर कोई भाषा से अलग चुनाव लड़ नहीं सकता, कोई राज्य को अलग करके चुनाव लड़ नहीं सकता। यहाँ सिर्फ जो चुनाव होगा वो विश्वास और विकास होगा। और वो विश्वास आज की तारीख में महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ है। उसी विश्वास के साथ विकास का काम हो रहा है। मतदान इस पे होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अनुभव के आधार पर आप कह रहा हूं कि 29 महानगर पालिका में महायुति की सत्ता होगी और देवेंद्र जी फडणवीस जी के साथ हमारे जो शिवसेना है, जो बाला साहब के विचारों को लेकर चल रहे हैं, एक नाथ शिंदे साहब हैं और दूसरा राष्ट्रवादी जो पार्टी है, राष्ट्रवाद के ऊपर जो पार्टी बनी है, उसके विचार में अजित पवार साहब चल रहे हैं और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर होने के नाते जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, रामदास अठौड़े साहब लेकर चल रहे हैं। ये चारों इकट्ठे हैं। विकास की गति संविधान के तहत इतनी जोर चलेगी, उधर से बुलेट ट्रेन चलेगी, इधर विकास की गति चलेगी। बिल्कुल। जाते जाते एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। और एक बयान आया है बीजेपी के प्रदेश के मुखिया रविंद्र चौहान की तरफ से। उन्होंने लातूर में कहा है कि विलासराव देशमुख की सारी यादें हम इस शहर से मिटा देंगे। आप पूर्व कांग्रेसी रहे हैं। विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में आप होम मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, आप काफी करीबी भी थे उनके। जब ऐसे बयान आते हैं तो आपको नहीं लगता कि विकास का मुद्दा पीछे रह जाता है और कहीं ना कहीं ऐसे भावनिक मुद्दे जैसे मराठी अस्मिता का हो या विलासराव देशमुख के यादों का हो, ये ज्यादा हावी हो जाते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं सुना नहीं क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस संदर्भ में कहा ये भी मुझे पता नहीं है, वो तो वही बताएं किस संदर्भ में। लेकिन विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक उनका आदर पूरा हर पार्टी के लोग करते थे, कभी पार्टी से हटके भी उनके अपने सबके विचार थे, संबंध थे। इसलिए मैं उनका आदर उनके नहीं है, उनके विचारों का भी आदर करता हूं। लेकिन ये बात मैंने सुनी नहीं है और इसका मुझे लगता है कि अगर किस संदर्भ कही है, ये आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान साहब बता सकते हैं। क्या आपको लगता है ऐसी यादें मिटाई जा सकती है जो भी विलासराव देशमुख? मैंने कहा, जब सुना ही नहीं क्या कहा उन्होंने, किस संदर्भ कहा है, इसलिए उस पर वक्तव्य में भाषण नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कृपाशंकर सिंह जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा ही हावी रहेगा। और पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि मराठी बनाम अमराठी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में राजनीति गर्माती है। लेकिन इस बार मुंबई कर किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक बालेकर, मुंबई आज तक।